बीएसटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। धान की अवैध तस्करी को लेकर एक्शन देखने को मिला है। 3 पिकअप समेत 160 बोरी अवैध धान जब्त की गई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। अवैध धान के गोरखधंधे के बड़े खिलाड़ी कार्रवाई से अभी भी दूर हैं। तो 160 बोरी अवैध धान जब्त तो कर ली गई है, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, कौन ये पूरा अवैध गोरखधंधा चला रहा था, इसके जो मास्टरमाइंड हैं वो अभी भी कार्रवाई से दूर है और इसलिए सवाल उठ रहा है। तो 3 पिकअप वाहन से 160 बोरी धान अवैध तरीके से जो परिवहन की जा रही थी वो जब्त की गई है, लेकिन इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, जो अवैध तरीके से इसकी तस्करी कर रहे थे, उनको लेकर सवाल उठ रहा है। उन्हें अभी भी पकड़ा नहीं गया है। क्यों वो इस पूरे कार्रवाई से अभी तक दूर है, यही एक बड़ा सवाल है। तो स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े होना लाजमी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि धान की अवैध तरीके से जहां तस्करी की जा रही थी, अवैध परिवहन धान का किया जा रहा था, 160 बोरी धान थी, 3 जो गाड़ियां थी उसमें ये परिवहन की जा रही थी और धान की अवैध तस्करी को लेकर अब जाकर जो कार्रवाई की गई है। और सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, कौन ये परिवहन कर रहा था और ये क्या पूरा रैकेट है, कहां से कहां ले जाया जा रहा था। तो कई सारे सवाल हैं जिनकी जवाब अब प्रशासन को, पुलिस को तलाशने होंगे। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां धान की कटाई अलग अलग जगह शुरू हो गई, तो ऐसे में अवैध तरीके से इसका परिवहन हो रहा था और ये जल्द ही जब्त कर लिया गया है। तो इस जो अवैध तरीके से धान का परिवहन किया जा रहा था, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि एक गोरखधंधा है अवैध तरीके से परिवहन करना और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई की गई है वो ये कि 3 पिकअप समेत 160 बोरी जो अवैध धान है उसे जब्त कर लिया गया है। और स्थानीय प्रशासन ने जब ये खबर उन तक पहुंची तब जाकर ये कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है कि आखिर जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी, जो इन सब के लिए जिम्मेदार है, कौन है इसके पीछे। कुछ ऐसे सवाल खड़े हुए हैं जिनका जवाब प्रशासन को तलाशना होगा। तो अवैध धान के गोरखधंधे को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। गरियाबंद की खबर है, छत्तीसगढ़ के अंदर धान का कटोरा छत्तीसगढ़ कहा जाता है। किसान और धान हर पार्टी के लिए प्रमुख मुद्दा है, लेकिन ऐसे में यहाँ पर कौन है ये मास्टरमाइंड, कौन है जो किसानों का जो असली हक है वो छीन रहे हैं, अवैध तरीके से धान का परिवहन कर रहे हैं। और अवैध धान के गोरखधंधे के जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो इनके पीछे जिम्मेदार हैं, वो अभी तक कार्रवाई से बचे हुए हैं। और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक आप समझिए कि ये ऐसा ही चलता रहेगा। ज्यादा जानकारी देंगे इस खबर पर मनमोहन, हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। मनमोहन, इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हुई है, लेकिन जिम्मेदारों तक अभी भी नहीं पहुंच पाई है पुलिस प्रशासन। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग अंचल में जो धान का खेल है वो समर्थन मूल्य में जब धान की खरीदी शुरू होती है तो धान का खेल शुरू हो जाता है। पड़ोसी राज्य उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के मंडियों में धान को खपाने की साजिश होती है और इसे लेकर बीएसटीवी ने प्रमुखता के साथ इस खबर को उठाया था, इस खबर को चलाया था, जिसके बाद आज स्थानीय जो प्रशासन है देवभोग की एसडीएम हरकत में आई और आज से वो कार्यवाही शुरू कर दी है और अवैध धान की तस्करी को रोकने के लिए एक मुहिम चलाया जा रहा है। देखिए, पड़ोसी राज्य उड़ीसा में समर्थन मूल्य में धान की खरीदी बहुत कम दामों पर होती है, तो इसे लेकर ये देवभोग क्षेत्र और अमलीपदर क्षेत्र के जो दलाल है, जो बिचौलियां हैं, वो उड़ीसा से धान को खरीद कर लाते हैं और छत्तीसगढ़ के मंडियों में व्यापक पैमाने पर समर्थन मूल्य में धान को खपाया जाता है। एक बड़ी साजिश, कहीं ना कहीं इससे सरकार को भी, शासन को भी करोड़ों रुपए। जरूर मनमोहन, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो यहाँ पर एक जो बड़ा खुलासा वो यही है कि ओडिशा में समर्थन मूल्य कम है और छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश है। और इस अवैध रैकेट के पीछे, अवैध धंधे के पीछे कौन जिम्मेदार है, अब तलाशी ली जाएगी, पुलिस कार्रवाई करेगी। 9 5 में फिलहाल इतना ही, लेकिन बीएसटीवी में खबरें लगातार